dowry a condition to marriage discredits his education, his nation and dishonors womanhood. हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित उज्जवल है और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीजंस व्हाई टेकिंग डाउरी विल लैंड यू इन लीगल ट्रबल्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने जो फैक्ट्स के ऊपर। तो कुछ फैक्ट्स बताता हूँ मैं आपको। 2019 में एक रिपोर्ट आया था जो बताता है कि इंडिया 133rd आउट ऑफ 156 कंट्रीज पे स्टैंड करता है। किस चीज़ में? वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद 2018 में एक ये सर्वे हुआ था, उसमें पता चला कि जो लड़कियां होती हैं ना, उनकी डेथ किस चीज़ की वजह से? जेंडर बायस स्किल्स की वजह से। कितनी होती है आपको पता है? साल में 2,40,000। और ये फिगर को मैं तब हटा के बोल रहा हूँ जो अबॉर्शन की वजह से भी होती है। आप सबको पता होगा कि अबॉर्शन की वजह से भी बहुत सारी लड़कियों की जान जाती है। तो उस फिगर को हटा के मतलब 2,40,000 सिर्फ जेंडर बायस स्किल्स की बात कर रहा हूँ मैं। और जो अबॉर्शन हो गए उसके तो आप मत ही जाओ, उस फिगर पे तो आप जाओ ही मत। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो लीगल प्रोविजन उसके बारे में। तो सबसे पहला है द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो इसमें ना डाउरी को डिफाइन कर रखा है। उसमें डिफाइन क्या कर रखी? कोई भी एक प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि शादी के वक्त एक पार्टी दूसरी पार्टी को देता है। कौन देता है उसमें? या तो पेरेंट्स, या तो जो पेरेंट्स हैं वो, या तो कोई और पर्सन शादी के टाइम एज इन उसके पहले या उसके बाद में देता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग डाउरी। ठीक है दोस्तों। और इसमें एक चीज याद रखिए, इसमें मेहर या डॉवर इंक्लूड नहीं होता है, जो कि हम कहाँ पढ़ते हैं? मुस्लिम लॉ में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम एक केस लॉ के ऊपर। वो कौन सा केस लॉ है? एलवी यादव वर्सेस शंकर राव। इस केस में क्या होता है? इसमें बोला जाता है, कोर्ट बोलती है कि रेपिटेटिव डिमांड ऑफ मनी बिफोर और आफ्टर मैरिज विल बी एन ऑफेंस अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। ठीक है दोस्तों। मतलब या तो लगातार जो वाइफ है उससे मनी मांगना, चाहे वो हस्बैंड हो या रिलेटिव हो, अगर रेपिटेटिव मांगे जा रहे तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। और वो लायबल किसके अंडर होता है? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर। ठीक है। अब बढ़ते हैं कि ठीक है भाई, ये केस आ गया, अब ये समझ में आ गया कि हाँ डाउरी बताया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आ गया 1961। लेकिन पता है क्या हुआ है? उस एक्ट के आने के बावजूद भी बहुत सारे ऑफेंसेस रह गए। और वो कौन से ऑफेंसेस? वो हो गए हैरासमेंट के और हो गए डाउरी डेथ के। तो इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट किसका हुआ? आईपीसी का। कैसे हुआ? क्रिमिनल लॉ सेकंड अमेंडमेंट के थ्रू 1983। ठीक है। और इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि इंसर्शन हुआ 498A के बारे में, 498A का। अब बोलेगा कि 498A क्या है? तो 498A सेक्शन आईपीसी का ये बात करता है क्रुएलिटी टू वुमेन के बारे में। तो ये बोलता है कि कोई भी, चाहे वो हस्बैंड हो या रिलेटिव ऑफ हस्बैंड हो, अगर उस वाइफ के साथ, जो वुमेन है उसके साथ क्रुएलिटी करता है तो वो पनिशमेंट के लायबल होगा। और वो कितना लायबल होगा? वो होगा अप टू 3 years एंड फाइन। ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं कि भाई क्रुएलिटी होता क्या है, क्योंकि क्रुएलिटी जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है। इसको हम लोग एक प्रॉपर उसका एम्बिट हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। बट स्टिल अभी तक जितने केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट या कोई भी एपेक्स कोर्ट और या जो भी कोर्ट्स उनके सामने आए हैं, उसमें कितना हमने डिफाइन कर रखा है क्रुएलिटी को, उसको देख लेते हैं। वो बोलता है कि कोई भी ऐसा एक्ट जिससे कि जो वुमेन है ना वो सुसाइड कमिट करने की कोशिश करे या सुसाइड कर ले, या तो फिर जो लोग हैं वो उस वुमेन को इंजरी पहुंचाएं, ग्रीवियस इंजरी पहुंचाएं, या उसको लाइफ को थ्रेटन करे उसकी, या तो फिर उस वुमेन को हैरास करें। किस चीज के लिए? अनलॉफुल डिमांड को मीट करने के लिए। जो उनकी डिमांड्स हैं, जो सिक्योरिटी है या आपका प्रॉपर्टी है, उस चीज को मांगते वक्त अगर उस वुमेन को हैरास करते हैं ना, तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। और वो बोलता है क्या, वो बेसिकली क्या होता है? वो क्रुएलिटी होता है। ठीक है। क्रुएलिटी ओपन बात किए थे ऊपर 498A में। ठीक है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 113A के ऊपर। कहाँ का? इंडियन एविडेंस एक्ट का। ये क्या बात करता है? प्रेजम्पशंस एज टू द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमेन। तो ये बोलता है कि कोई भी एक वुमेन अगर सुसाइड करती है, कितने टाइम फ्रेम में? 7 साल। 7 साल किस चीज से? शादी के डेट से 7 साल के अंदर अगर कोई वुमेन सुसाइड करती है और ये पता चलता है कि उसके सुसाइड का, और ये पता चलता है कि उसके साथ क्रुएलिटी भी हुआ था, और तो फिर क्या होता है ना, फिर कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेती है कि भाई ये जो सुसाइड हुआ है ना, ये किस चीज की वजह से हुआ? ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड हुआ। बेसिकली ये उसके जो रिलेटिव है या हस्बैंड है ना, उनके वजह से हुआ, उन लोगों ने अबेट किया है सुसाइड को। ठीक है दोस्तों। तो
चाहे हम कितने भी एक्ट्स ले आए, आज तक टिल डेट अभी तक ये ऑफेंसेस कम नहीं हो रहे हैं, सेम लेवल पे हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। चाहे आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आ गया या इंडियन एविडेंस एक्ट में ये आपका 113 आया, तो यहाँ पे प्रिज्यूम करने की बात हुई। इंडियन एविडेंस एक्ट में प्रिज्यूम किया कोर्ट ने कि अगर ये चीज मीट होती है तो हम मान सकते हैं कि ये जो सुसाइड हुआ ये अबेटेड है। किसने अबेट किया है? या तो हस्बैंड ने या तो उसके रिलेटिव ने, जैसे भी सर्कमस्टांसेस रहे। अब आप बोलेगा कि क्या डाउरी और एलिमनी सेम है? नहीं दोस्तों, डाउरी और एलिमनी सेम नहीं है। एलिमनी क्या होता है? एलिमनी तब हम लोग दिया जाता है जब डिवोर्स हो रहा हो या तो फिर मैट्रिमोनियल सूट पेंडिंग हो। तो जब वाइफ को मेंटेन करने के लिए, वाइफ को मेंटेन करना तो उसकी भी जो बेसिक नेसेसिटीज होती है ना, उसको फुलफिल करने के लिए जो अमाउंट दिया जाता है उसको बोलते हैं एलिमनी। और डाउरी तो आपको मैंने ऊपर समझा ही दिया। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। थैंक यू सो मच।